दोस्तों आज हमारे साथ शार्क टैंक के वन ऑफ द मोस्ट फेमस और फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप है। ये 2021 में चालू किए थे सिर्फ 3 प्रोडक्ट से। एक साल के अंदर इनकी सेल्स थी 6.5 करोड़ रुपीस की। शार्क टैंक पे देखा ही होगा इनका एपिसोड, वन ऑफ द मोस्ट सीन एपिसोड्स में से एक है। मैंने अपनी बेटी की परेशानी को देख के मन में ठान लिया कि उनके बाल तो जागी रहूँगा। इनकी उस समय ग्रोथ 26.7% की थी। हर दिन इनको लगभग 2500 से ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं और आप यकीन नहीं करेंगे ये पूरा स्टार्टअप इन्होंने बिल्ड किया है 86 की एज में अपनी पूरी फैमिली के साथ। तो आज इसी स्टार्टअप फाउंडर के साथ हम इंटरव्यू करेंगे और जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपने बिजनेस को इतना बड़ा स्केल किया। सो आई हैव मिस्टर सिद्धांत अग्रवाल फ्रॉम अवीमे हर्बल। आपने इनका एपिसोड तो देखा ही होगा, इनका प्रोडक्ट, इनकी ब्रांड के बारे में तो सुना ही होगा। आई एम ट्रूली ऑनर्ड टू वेलकम मिस्टर सिद्धांत अग्रवाल इन सोशल सेलर एकेडमी। थैंक यू लक्ष्य, थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। सर सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या इफ़ेक्ट था शार्क टैंक के पहले और क्या इफ़ेक्ट आया शार्क टैंक के बाद? लक्ष्य, बहुत ही फ्रैंकली आपको बताओ तो शार्क टैंक के पहले हम लोग करीब 3-3.5 करोड़ रुपये महीने का धंधा कर रहे थे। ओके। और कहीं पर भी अगर हमें एंट्री चाहिए होती थी तो हमें अपने आप को एक्सप्लेन करना पड़ता था, अपने आप को प्रूव करना पड़ता था। शार्क टैंक के बाद एक ये बहुत अच्छी चीज़ हुई कि अब हमें कहीं पर भी एंट्री चाहिए, किसी भी मार्केट प्लेस में हमें जाना है तो हमें ना उनको अपने बारे में बताना नहीं पड़ता है, उनको हमारे बारे में पहले से पता होता है, जिससे हमारा ना एक एंट्री बैरियर जो होता है वो ख़त्म हो गया है। बहुत ईजीली हम लोग कहीं पर भी एंटर कर सकते हैं न्यू मार्केट प्लेसेस में। अगर आपको एग्जांपल दूँ, जैसे एक मार्केट प्लेस है, बहुत बड़ा है इंडिया का। बिफोर शार्क टैंक हम लोग करीब 3 महीने उनके पीछे लगे थे हमारा प्रोडक्ट उनके मार्केट प्लेस पे लिस्ट करने के लिए, लेकिन उन्होंने करीब 2 महीना लगाया। उसके बाद हमारे पास जो रिप्लाई आया कि सर आप बहुत ही नए ब्रांड हैं, हम अभी आपको अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट नहीं कर सकते। आफ्टर शार्क टैंक करीब 2 महीने तक उनका मेरे पास फ़ोन आ रहा था, लेकिन मैं 2 महीने तक किसी का भी मैंने फ़ोन नहीं उठाया था क्योंकि हम लोग सिर्फ डिस्पैचिंग में लगे हुए थे। तीसरे मंथ जब उससे मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला सर आपको हमें अपने मार्केट प्लेस पे लिस्ट करना है, तो कैसे कर सकते हैं बताइए। तो मैंने उनसे बस पूछा कि आज से 3-4 महीने पहले तो आप बोल रहे थे कि हम बहुत नए ब्रांड हैं, आपके प्लेटफॉर्म में लिस्ट नहीं कर सकते। तो वो बोलते सर छोड़िए ना, वो पुरानी बात हो गई, अब तो आपके कीवर्ड्स जो है हमारे प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड करते हैं। तो शार्क टैंक का ये फ़र्क हुआ, बहुत जल्दी अब एक एंट्री बैरियर ख़त्म हो चुका है, कहीं पर भी हमें एंट्री मिल जाती है। वो एक छोटी सी कहावत है, काम ऐसा करो कि नाम हो जाए और नाम ऐसा करो कि अपना काम हो जाए। सो अवीमे हर्बल के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में और पूरी ब्रांडिंग के बारे में। जब भी मैं इस ब्रांड के बारे में बात करता हूँ सबसे पहले मुझे दिखते हैं नाना जी का चेहरा, मिस्टर आर.के. चौधरी। सो उनकी जर्नी किस तरीके से चालू हुई पूरी ब्रांड में, उनका क्या इनपुट रहा शुरू से, उनका क्या फिलॉसफी थी? अवीमे हर्बल की जर्नी ना कोविड के बाद चालू हुई। नाना जी को ना बहुत सालों से इसका आयुर्वेद का शौक है और उनका मानना है कि इस जन्म में वो डॉक्टर नहीं बन पाए लेकिन अगले जन्म में ज़रूर बनेंगे, और इसी के लिए वो आज भी रोज़ सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई चालू कर देते हैं। उनका मानना ये है कि जो इस जन्म की इस इनकारनेशन की जो नॉलेज है शायद उनके साथ न्यू इनकारनेशन के साथ जाए और वो अगले जन्म में डॉक्टर बन पाए। तो इस फिलॉसफी से वो आज भी रोज़ सुबह निरंतर उठ के 4 बजे पढ़ाई चालू कर देते हैं और पूरे दिन उनका इसी में जाता है। आफ्टर कोविड क्या हुआ कि मेरी मदर का जैसे बहुत लोगों का हुआ, बहुत सीवियर हेयर फॉल चालू हो गया। उसमें पार्ट ऐसा भी था कि स्ट्रेस के कारण, और पार्ट ऐसा भी था कि कोविड के बाद कुछ बॉडी में चेंजेस हो रहे थे जिसके कारण एक्सट्रीम हेयर फॉल बहुत लोगों को देखा जा रहा था। तो मेरी मदर ने जब मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट्स एक के बाद एक जो भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आते ट्राई किए, हज़ारों रुपये खर्च कर दिया, लेकिन उससे किसी से भी कुछ रिजल्ट नहीं मिला। फिर मम्मी जो है नाना जी के पास गई, नाना जी से पूछा कि पापा आपके पास कोई इसका इलाज है क्या। उस समय नहीं था नाना जी के पास इलाज, लेकिन नाना जी ने मन में ठान लिया कि इसका तो सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे वो, क्योंकि अपनी बेटी बाल तो उगा के छोड़ेंगे। हाँ, बाल तो उगा के छोड़ेंगे, क्योंकि वो अपनी बेटी को ना ऐसे परेशान नहीं रह सकते, क्योंकि बाल क्या होता है जिसके टूटते रहे या जिसके झड़ होते हैं या जो बॉल्ड हो रहा होता है उसी को पता है कितना ट्रॉमेटाइजिंग होता है। बाल जो है ना अपनी पर्सनैलिटी का एक पार्ट है। जब वो रोज़ नहाते समय या रोज़ जब आप सुबह उठते हो बालों का गुच्छा जब आप देखते हैं तो वो धीरे करके आपको स्लोली एक किल करता है। नाना जी ने ये रियलाइज़ किया और इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चालू किया।
कुछ महीनों तक नानी के साथ मिलके रोज़ मतलब नाना जी ने अपना वो स्टडी टेबल छोड़ के किचन अपना बना लिया था। सो रोज़ किचन में कुछ ना कुछ Okay. एक्सपेरिमेंट चल रहा होता था। ओके तो बहुत महीनों की मेहनत के बाद फिर नाना जी को एक सेटिस्फेक्शन हुआ कि हाँ ये अब जो मुझे इस तेल में चाहिए था या जो भी था वो पूरा एक प्रॉपर फाइनल प्रोडक्ट बन चुका है। अब आई Okay. बारी टेस्टिंग की, तो नाना जी ने मम्मी को दिया टेस्टिंग करने के लिए। मम्मी ने एकदम मना कर दिया। वो कहते हैं ना घी की मोटी दाल बराबर। और मम्मी को नहीं विश्वास हुआ। मम्मी ने कहा एक बार मैं तो नहीं टेस्ट करूँ, क्योंकि मैं थोड़े से ऑलरेडी इतना हेयर फॉल हो रहा है, इससे कहीं बढ़ ना जाए। नाना जी ने हार नहीं मानी। नाना जी ने क्या किया, अपने ऊपर टेस्टिंग चालू करी। नाना जी का एकदम फ्लैट क्रिकेट पिच था। Okay. जो इस एज में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं 85-86 ईयर्स की एज में। ओके यस यस बिल्कुल और उसके बाद क्या हुआ, हर महीने ना नाना जी जैसे क्या होता है जब बाल उगते हैं ना छोटे छोटे, तो हमको खुद को फील होता है जैसे अपने हाथों पे, लेकिन दूसरा उसको देख नहीं पाता है, दूसरा उसको फील नहीं होता। राइट अब नाना जी हर महीना आके हमें दिखाते थे रूम से, बात देखो मेरे बाल आ रहे हैं, मेरे बाल आ रहे हैं, देखो छोटे छोटे बाल आने लग गए। हम लोग उसको खारिज कर देते थे कि ये कहाँ है नाना जी, कहाँ दिख रहे हैं बाल। Okay. जनवरी 2021 में कुछ ऐसा हुआ, नाना जी आए और हमें ना वाइट सा कुछ स्कैल्प पे दिखाई दिया। वो ऑलमोस्ट डैंड्रफ जैसा दिख रहा था। Okay. लेकिन हमने क्या किया, एक बार उस पता नहीं मन में क्या आई, हमने ना वो फोन को जूम करके नाना जी के स्कैल्प पे देखा फोन के कैमरे से। तब हमें लगा कि कुछ तो करिश्मा हो गया है। नाना जी के स्कैल्प पे Okay. मतलब नए बाल उग रहे थे और वो ग्रेजुअली 1 महीना और निकल गया, 2 महीना और निकल गया, वो फिर बाल फील होने लग गए, दिखने लग गए। ओके 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 के बाद ये थी हाँ इसके बाद ये थी एक प्रोडक्ट बनने तक की जर्नी हाँ पूरी की प्रोडक्ट पूरी। बनने तक की जर्नी। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद मेरी मदर ने फिर उसको लगाना चालू किया, और सरप्राइजिंगली विद इन अ मंथ मेरी मदर का भी हेयरफॉल बहुत हद तक कम हो गया। Okay. फिर जैसे मौसी मैंने उनको दिया, उनका भी ऐसी हेयरफॉल होगा। सोसाइटी में बात फैली, सोसाइटी वालों को दिया तो उनको भी रिजल्ट अच्छा response आना चालू हो गया। बहुत अच्छे result मिलने लग गए। फिर Okay. क्या था जैसे तब तक कोविड का लॉकडाउन खत्म हो गया था, हम लोग ऑफिस रिटर्न हुए थे। मेरी मदर जैसे दिन में खाली रहती थी, उनको कोई काम जैसे घर का नहीं रहता था, तो मदर ने नाना जी को प्रपोज किया इसको एक बिजनेस के रूप में करते हैं। मोर देन बिजनेस, लोगों का भला होगा, लोगों का कल्याण होगा। लोगों तक ये जो इतने लोग सफ़र कर रहे हैं इस प्रॉब्लम से, लाखों रुपए खर्चा करते हैं, उनका सबका बेनिफिट होगा। तो ये बहुत ही छोटे रूप में फिर घर से चालू किया। नाना जी और मम्मी इंस्टाग्राम पे बेचने लगे। एक सोशल मीडिया मैनेजर हायर किया। ओके वो पोस्ट डालते थे, दिन के 1-2 ऑर्डर आ जाते थे। तो ऐसे नाना जी का भी मन लगने लग गया, मम्मी का भी मन लग गया। नाना जी को लगा कि जो मेरी इतने सालों की नॉलेज है वो यूज़ मारने लग गई, उसका कुछ Right. लोगों तक उसका भला पहुंच रहा है। तो ऐसे करके अभी मेरी शुरुआत हुई। तो मतलब सोशल सेलिंग से चालू हुई, सोशल मीडिया पे सेल करने से चालू हुई, और धीरे धीरे आपका और उनका विजन किस तरीके से मैच हुआ? वो तो थे एक प्रोडक्ट इनोवेटर, उन्होंने एक इनोवेट किया प्रोडक्ट को। आपका किस तरीके से विजन आया कि इसको अब एक नॉर्मल बिजनेस से ना इसको ब्रांड बनाया जा सकता है? व्हेन डिड दिस हैपन? सो मेरा ना मेरा जो एक प्लस पॉइंट है, मुझे ना बिजनेस बनाना आता है। मैंने जैसे Okay. मैं अपना बैकग्राउंड बताता तो मैंने सूरत में आके एज अ लेबर अपना जर्नी चालू करी थी। मैं किसी की फैक्ट्री Okay. पे एज अ लेबर काम करता था। वहाँ से मैंने अपना कपड़े का काम चालू किया, और जो भी उसमें एस्टैब्लिश प्लेयर्स थे, जो भी लेगेसी प्लेयर्स थे, जो कि 25-30 सालों से इस धंधे में थे, उनको सबको पीछे करके मैं आगे निकला। सो मुझे ना उस धंधे से एक चीज़ समझ में आई थी कि अगर आपको मार्केट में सर्वाइव करना है, आपको अपना नाम करना है, तो आप क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। क्वालिटी आपको चाहे आपको मुझे जो मेरे मेंटर्स हैं उन्होंने सिखाया है, चाहे मैं कमाऊँ ना कमाऊँ, लेकिन जो मेरे आगे वाले हैं उनको उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। या अगर आप B2B बिजनेस में हैं तो आपके आगे जो लाइन है वो कमाने चाहिए, मेरा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसी फिलॉसफी से हमने अभिमी को भी बिल्ड किया। इसमें नाना जी और मेरा कैसे अलाइनमेंट हुआ, नाना जी भी बिल्कुल भी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। इस एज में उनको पैसे कमाने की कोई इच्छा नहीं है। और हमारे कपड़े के धंधे से हम लोग पैसा मतलब रोटी दाल का इंतजाम हो जाता है, उसमें हमें कोई भी इशू नहीं आता। ये जो हमने अभिमी चालू किया था, ये मोर जो हमारा इसके पीछे जो उद्देश्य था, लोगों का भला था। ओके पैसे या बिजनेस जो है वो एंसिलरी अपना भी डेवलप हो जाता है। सो फर्स्ट जो मोटिवेशन था
टू हेल्प द पीपल। कहीं ना कहीं आयुर्वेदा भारत से निकली हुई चीज़ है और आज भी घर तक के नहीं पहुंच पा रही है, और ये एक ऐसा प्रोडक्ट सेगमेंट है जिसको आई थिंक ग्लोबल किया जा सकता है, राइट? Correct. खाली इंडिया तक की नहीं, इस साइंस को हम प्रोडक्टाइज करके पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट स्पेशली ई कॉमर्स के लिए इसको किया जा सकता है। तो कब वो पॉइंट था, जैसे अगर मैं आपको एक सवाल पूछूं तो देखिए आज इंडिया में ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप से सेल करना चालू करते हैं। आपने भी शायद अपनी शुरुआत वहाँ से की होगी। हमारे व्यूअर्स में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आज शायद इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे प्रोडक्ट बेच रहे हैं। 0 to 10 ऑर्डर्स लाना ईजी है कि आ जाता है, चलो एक बार कन्विंस किए आ जाएगा, बट 1000 ऑर्डर्स किस तरीके से आपके कंप्लीट हुए? 1000 ऑर्डर्स आपको कब आने लगे? सो 1000 नहीं, हमें उसमें क्या डायरेक्टली magic? 0 to 10 के बाद सीधा 25,000 ऑर्डर आए थे। सो बाप रे, सो ये कैसे हुआ था? 25,000 ऑर्डर। हाँ। ये कितने समय में, कितने समय के अंदर आए? सो हमने 25,000 जून ऑर्डर? 2021 में इंस्टाग्राम पे लॉन्च किया था, और सितंबर 2021 में हमें 3 दिन के अंदर 25,000 ऑर्डर करीब आ गए थे। सो ये करिश्मा कैसे हुआ था? जैसे मेरी वाइफ जो है, ये कोविड के बाद 2 चीज़ हुई थी। हाँ। सो जो मेरा कपड़े का, जैसे जो मेरा कपड़े का धंधा है, उसमें हमारा रमज़ान का जो सीज़न होता है, एक बहुत बड़ा सीज़न रहता है, जो कि इसी बिल्कुल। दौरान आता है, मार्च अप्रैल में आता है। सो हाँ, कपड़े, उसमें क्या था, कपड़े का काम पूरा उधारी का रहता है। तो एकदम से हाँ, हाँ। लॉकडाउन लगा था, मेरे पास बहुत सारा घर पे इन्वेंट्री थी, करोड़ रुपए की इन्वेंट्री थी, और करोड़ रुपए का मार्केट में उधार बाकी था। कोविड का जब लॉकडाउन लगा तो ऐसे लगने लगा, इतना ग्लोबल सिचुएशन था कि घर का खर्चा भी कैसे चलेगा। कोविड के बाद मैंने पहली बार अपना सोशल मीडिया में अकाउंट बनाया इंस्टाग्राम पे, और एंटरप्रेन्योर बाबा के नाम से मैंने सोचा कि मुझे थोड़ी बिजनेस की नॉलेज है और उसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान उस पर बांटेंगे। ओके। मेरे करीब 1300 फॉलोअर हो गए थे, लेकिन वहाँ से ना हमें इंस्टाग्राम की पावर का पता चला, और Okay. मेरी वाइफ ने अपना एक पेज चालू किया ट्रू पेरेंटिंग स्टोरी के नाम से, जिसके आज 1 बिलियन फॉलोअर है करीब, और पेरेंटिंग ओह वाओ। इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट पेज है। हम लोग रोज सुबह रिसर्च Okay. करते थे, खाली थे कोविड के टाइम पे, रोज सुबह रिसर्च करते थे कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम क्या है, ये कैसे लोग Okay. इसको क्रैक करते हैं, कैसे इस पर पोस्ट डालना है, कैसे करना है। तो हमने वो चालू किया, वहाँ Okay. से हमें सोशल मीडिया का पता चला कि ये काम कैसे कर रहा है। इसके बाद जब ये नाना जी ने और मम्मी ने जब ये चालू किया है, अभिमी का, उन्होंने सोशल मीडिया एक मैनेजर को हायर किया। 1 महीना हुआ, वो 10,000 रुपये ले गई, और हमारे करीब 200-250 फॉलोअर कुछ हुए थे। वो प्रोडक्ट के बारे में पोस्ट डालते थे, जैसे कोई भी ब्रैग करता है, जो भी सोशल मीडिया मैनेजर है, ये 10,000 रुपये ले गई, कुछ रिजल्ट भी नहीं आ रहा है, प्लीज़ थोड़ा हेल्प कर दे। उसने जब पहली पोस्ट डाली इंस्टाग्राम पे, वो प्रोडक्ट रिलेटेड नहीं थी, वो हमारी जेन्युइन एक स्टोरी थी, नाना जी की स्ट्रगल की, नाना जी की मेहनत की। उससे लोगों ने Right. बहुत कनेक्ट किया, और वो पहली रील ही वायरल हो गई। और जो दिन के ओह। 1-2 ऑर्डर आते थे, वो 100-200 ऑर्डर में डेली ही कन्वर्ट हो गए। फिर मेरी वाइफ ने सेकंड पोस्ट डाला, तो वो 100-200 की 400-500 ऑर्डर्स में कन्वर्ट हो गया। फिर Right. तीसरा रील डाली, और इसमें किसी में भी हम लोग ना प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं कर रहे थे, हम लोग सिर्फ एक अपनी जेन्युइन स्टोरीज बता रहे थे। Story. हाँ, अपनी इसीलिए लोग बोलते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग में ना प्रोडक्ट नहीं दिखाना है, स्टोरी दिखाना है, स्टोरी लाइन दिखाना है कि किस तरीके से, क्या आइडिया है, क्या फिलोसफी है ब्रांड के पीछे, क्या चीज़ है प्रोडक्ट के पीछे। अगर लोगों को उस पर ट्रस्ट आ गया तो लोगों को अल्टीमेटली प्रोडक्ट पे ट्रस्ट आ जाता है। करेक्ट। ये Right. उस समय ये नॉर्म नहीं था, उस समय सब लोग सिर्फ प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते थे। मैं इससे क्रेडिट अपनी वाइफ को देना चाहूँगा कि उसने एक पूरा नया पूरा मार्केटिंग चेंज कर दिया सोशल मीडिया पे। ओके। उसके बाद ऑफिशियल वुमेन्स ऑफ बॉम्बे, एक बड़ा पेज है इंस्टाग्राम पे, उसने हमारी स्टोरी शेयर कर दी, और जो दिन के हम लोग 400-500 ऑर्डर तक पहुंच गए थे, वो हज़ारों ऑर्डर में कन्वर्ट हो गए। इसके बाद 2-3 दिन के बाद बेटर इंडिया ने हमारे बारे में अपने पेज पे डाल दिया। हमें नहीं पता उसके बाद क्या हुआ। मैं उस समय ग्वालियर में था, कपड़े की मार्केटिंग के लिए गया था। मम्मी का मेरे पास सूरत से फ़ोन आता है, वेबसाइट बंद कर, कुछ हो गया है, मतलब एकदम से लगता कोई किसी ने मतलब ऑर्डर्स प्लेस किया जा रहा है। नाना जी के उस समय हम लोग जीपे से पेमेंट मंगवाते थे, पेटीएम से पेमेंट मंगवाते थे। ओके। मुझे वेबसाइट बनानी आती थी, लेकिन मुझे पेमेंट गेटवे से अटैच करना नहीं आता था। ओके। तो मैंने उसमें उस समय ऑर्डर कैसे करना होता था, ये भी बहुत ही अलग तरह की चीज़ है। हमने वेबसाइट जो बनाई थी, उसमें एक बॉटल थी, उसके ऊपर एक पेपर से बस लिखा हुआ था केश पल्लव हीरोइन, बहुत ही एक साधारण सी वेबसाइट थी। ओके। ना पेमेंट गेटवे था उस पर। पेमेंट आपको व्हाट्सएप मतलब ये जीपे या पेटीएम से करके हमें व्हाट्सएप करना होता था कि हमने पेमेंट कर दी है। ओके।
नाना जी के उस दिन हमें पता चला कि पेटीएम का जो होता है ना वॉलेट का लिमिट 1 लाख रुपए होता है। 1 लाख रुपए से ऊपर अच्छा। पेमेंट नहीं आ सकता पेटीएम में। बिल्कुल। हम लोग नाना जी का अकाउंट रिफ्रेश करते थे, 10 लाख रुपए आ गए। अकाउंट रिफ्रेश किया, 10 लाख रुपए आ गए। पता नहीं चल पा रहा था ये हो क्या रहा है। मम्मी ने बोला वेबसाइट डाउन कर। मैं वहाँ पर था ग्वालियर में, रात को होटल पहुँच के मैंने वेबसाइट डाउन करी तो लोगों को फोन आने लग गया कि आपने वेबसाइट क्यों बंद कर दी, आप वेबसाइट चालू करो। ये फिर हमने वेबसाइट वापस से चालू करी, फिर वापस से ऑर्डर आने चालू ऑर्डर्स हुए। आने लगे। ऐसे करके हमारे पास करीब 3-4 दिन के अंदर करीब 25 से ज़्यादा ऑर्डर आ गए थे बिना पेमेंट गेटवे के। इतना Okay. पेमेंट आया, इतने ऑर्डर्स आए हमारे पास। उसके बाद हमारी 3 महीना 4 महीना में, ये सितंबर की बात है, हमें दिसंबर तक लगा सारे ऑर्डर्स पूरा करने में। ओ माय गॉड, मतलब एक तरफ तो ये बहुत मैजिकल मोमेंट होता है कि अचानक से इतने सारे ऑर्डर्स सोशल मीडिया से बिना मार्केटिंग में खर्चा किए, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी लाइन से, सिर्फ स्टोरी बिल्डिंग से। और दूसरी तरफ इतना टेंशन भी होता है कि अब इस ऑर्डर्स को फुलफिल कैसे करेंगे, इसको जल्दी से पैक करना है, शिप करना है, लोगों को डिलीवर करना है। तो वो जो बैक एंड की कहानी है वो भी कम्प्लीटली उस पर एड ऑन हो जाती है। बहुत But I am बहुत pretty 3-4 sure कि महीना बहुत- बहुत स्टडी बना गया था। शायद हम में से कोई Okay. भी वो 3-4 महीना 3-4 घंटे 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा से ऊपर सो नहीं पाता था दिन में। हम लोग, बाप रे। क्योंकि वो फोन जो था ना वो एटम बम बन गया था। Okay. नाजी का कोई सैमसंग का फोन था। हाँ हाँ। वो क्योंकि इतने फोन बजते थे, इतने व्हाट्सएप आते थे, निरंतर मुझे लगता है 100 डिग्री के ऊपर ही रहता था। उस पर रोटी सेक सकते थे, इतना गर्म रहता था वो फोन। वो बाप रे। तो इस तरीके से ब्रांड्स की शुरुआत होती है कहीं ना कहीं। सो फिर आपको कब लगा कि टर्निंग पॉइंट है यार, अब ये व्हाट्सएप वाले सिस्टम को बंद करते हैं, ये मैनुअल पेमेंट लेना बंद करते हैं, अब लाते हैं पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम कि अब ये वेबसाइट से ही पूरा पेमेंट होगा, सारी चीज़ें ऑटोमेटेड होगी। ये कब हुआ? ये तो सितंबर में हुआ था, जो हमारे से इतने सारे ऑर्डर आ गए थे। लेकिन उसके बाद में ना कंटिन्यूस ऑर्डर्स का फ्लो चालू ही था, वो रुक नहीं रहा था। हम लोग करीब मुझे ध्यान है शायद 80 लाख से 1 करोड़ रुपये महीने का रेवेन्यू कर रहे थे नवंबर 2021 Okay. दिसंबर 2021 में। तब मुझे लगा कि Okay. अब इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज वे में करना चाहिए। तो ग्रेजुअली मैंने अपने जो मेरा कपड़े का धंधा था उसकी कमान मेरे ब्रदर छोटा भाई है उसको संभालनी चालू कर दी। और मैं ग्रेजुअली इस धंधे में दिमाग लगाने आ लगा, गए। इसको ऑटोमाइज करने लगा। Okay. हमने एक वेबसाइट बनवाई, ओके। उस थोड़ा सा चीज़ें ऑटोमाइज हुई। कस्टमर केयर में लोग भर्ती Okay. करने चालू करे तो लोगों को जवाब मिलना Okay, चालू okay. हुआ। पहले नाना जी कस्टमर केयर हैंडल कर रहे थे, नानी प्रोडक्शन हैंडल कर रही थी, नानी मम्मी प्रोडक्शन Okay. हैंडल कर रही थी, मैं डिस्पैच हैंडल कर रहा था। अब ग्रेजुअली सबकी Okay. ड्यूटीज असाइन चालू हुई। मोटा मोटी फिर दिसंबर तक हमने एक फैक्ट्री भी भाड़े पे ले ली थी, रेंट पे ले ली थी। फिर उसमें Okay. वहाँ पर प्रोडक्शन चालू किया। लाइसेंसेस जो भी इसमें रिक्वायर्ड लाइसेंस होते हैं, लाइसेंसेस की प्रक्रिया चालू करी। तो Okay. मोटा मोटी ये 6 महीने का एक पीरियड लगा। जून 2022 में मैं Okay. 100% इस बिजनेस में शिफ्ट हो गया। जो हमारा डिस्पैच था पहले 4 महीने का, वो अभी विद 24 आवर्स डिस्पैच हो रहा था। सो बहुत बड़ा सफ़र हमने 1 साल में 1.5 साल में पूरा किया है। तो यूजुअली सर कितना रोआस बिजनेस के लिए सही होता है, ई कॉमर्स बिजनेस के लिए? रोआस मतलब होता है रिटर्न ऑन एड स्पेंड। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है उसमें। सो ये हाईली सेक्टोरियल डिपेंडेंट है। इस पे मैं ज़्यादा मतलब नहीं कमेंट कर पाऊँगा, लेकिन हम लोग करीब फेसबुक के थ्रू 7 से लेकर 8 का रोआस निकाल रहे हैं। और ओवरऑल जो हमारी Okay. वेबसाइट है वो मोर देन 10x ROI में चल रही है। सो Okay, okay. मतलब हमारा एडवर्टाइजमेंट का जो खर्चा है वो 10 से 15% के बीच में कॉस्ट ऑफ जो मतलब जो सेल्स होता है टर्नओवर का 10 to 15% में भी हुआ कर रहा है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत Okay. ही अच्छा फिगर है। शायद हो सकता है बहुत किसी अच्छा का है, भी बहुत अच्छा है। और हमसे भी अच्छा हो, लेकिन 10 to 15% इज रीजनेबल इन दिस क्लटर्ड स्पेस। राइट। और रोआस मतलब 8 मतलब अगर आप 100 रुपये खर्चा कर रहे हो तो 800 रुपये कमा रहे हो, वैसा है। और ये जो रोआस होता है ना, ये शुरू में अब अपनी ऑडियंस के लिए ये बता रहा हूँ मैं कि जो ये रोआस होता है ना शुरू में बहुत कम होता है। आप 100 रुपये खर्चा करो तो हो सकता है कि आप 100 ही रुपये कमाओ या 200 रुपये कमाओ, 1 या 2 का रोआस होता है। बट जब आप इसको सोशल मीडिया की पावर के साथ इंक्लूड करते हो और इस पे आप कंटिन्यूसली एफर्ट करते हो, बहुत अच्छा पैसा इन्वेस्ट करते हो, बहुत अच्छी सी स्ट्रैटेजी बनाते हो, टारगेटिंग अच्छे से करते हो, तो ये धीरे धीरे 4, 5, 6, 7 चले जाता है। 8 का रोआस बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत अच्छा होता है। सो अमेजिंग सर, मतलब आपने जिस तरीके से इसको यूज़ किया इंस्टाग्राम मार्केटिंग और पेड एड्स को, आई थिंक सबको इससे सीखना चाहिए कि किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं इसमें।
अच्छा सिद्धांत सर, मैं अक्सर एक चीज़ देखा हूँ कि जितने भी D2C ब्रांड्स होती है, जब वो एक लेवल के ऊपर ग्रो करती है तो दे वांट टू ग्रो थ्रू ओमनी चैनल, मतलब ऑनलाइन भी बेच रहे हैं, ऑफलाइन भी बेच रहे हैं। तो आपका क्या प्लान है? आप भी इसी स्ट्रैटेजी पे वर्क करेंगे कि पहले ऑनलाइन बहुत अच्छे से कवर अप कर लें और फिर सेम प्रोडक्ट को आप ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल जो है उस पे जाए, अपने खुद का आउटलेट्स निकाले, तो ये कुछ ऐसा प्लान है? सो आज भी ना जो रियल इंडिया में परचेसिंग होती है, जो भारत में परचेसिंग होती है, वो ऑफलाइन मोड से होती है। सो बिल्कुल। एनी ब्रांड विच ग्रोज ऑन D2C प्लेटफॉर्म, उसका जो एंड जो गोल रहता है वो रिटेल में जाना ही रहता है। अभी बिल्कुल। हमारे पास थोड़ा प्रोडक्शन कंस्ट्रेंट है, अभी हमारी छोटी फैक्ट्री है। अभी हम लोग ऑलमोस्ट कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट Okay. 3 से 4 महीने में मेरी नई फैक्ट्री तैयार हो जाएगी। बाय द वे ये वही फैक्ट्री है जिसके लिए हम लोग पैसा मांगने गए थे शार्क टैंक पे। ओह सो फाइनली ये 1 साल लगा हमें, लेकिन हमने खुद के पैसों से ये सपना पूरा कर लिया। क्या बात है सर। ये मेरी नई फैक्ट्री करीब 90,000 स्क्वायर फीट की फैक्ट्री रहेगी। ऑलमोस्ट 10 टाइम्स, मोर देन 10 टाइम्स हो गया। यहाँ पर हम लोग Okay. जो भी नए प्रोडक्ट्स हैं या जो भी वो और स्केल पे बना सकते हैं, और फिर हम लोग रिटेल में एक्सपेंशन करेंगे। आपने जो चालू किया था सर, जब एकदम बेसिक से चालू किया था एकदम शुरू में, तो कितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया था? क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं ना, वो पैसे को लेकर के बहुत डाउटफुल रहते हैं कि उनको बिजनेस चालू करना रहता है, उनके पास पैसा नहीं होता, वो जीरो इन्वेस्टमेंट से बिजनेस चालू करना चाहते हैं। तो हम ये समझना चाहते हैं कि इतना सक्सेसफुल अगर ये स्टार्टअप गए 2 से 3 साल में, तो आखिर ये चालू कितने रुपए में हुआ था? कितना इन्वेस्टमेंट लगा था चालू होने में? और आज कितना इन्वेस्टमेंट लग रहा है? ये ना बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि बिजनेस चालू करने के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ती है। जब मैं सूरत आया था तो मेरे पास पैसा नहीं था। मेरे मौसा जी ने मुझे एक चीज़ बताई थी। हम लोग ऐसे उनके घर में बैठ के ऐसी बातचीत कर रहे थे, मैं थोड़ा परेशान था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई थी कि धंधा चालू करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, और ये ना उन्होंने कुछ भी इसके पीछे रीज़न नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, लेकिन ये स्टेटमेंट मेरे दिमाग में घर कर गई थी। फिर जब मैंने कपड़े का Okay. धंधा चालू किया ना, तो रियली में उसमें ना पैसे की जरूरत नहीं पड़ी। आपकी ना नीयत साफ होनी चाहिए और आपकी इंटेंशंस क्लियर होने चाहिए, आपका विजन क्लियर होना चाहिए। पैसा ऑटोमेटिकली आपको मिलना चालू हो जाता है, पैसा ऑटोमेटिकली आपको चालू हो जाता है। जैसे अभी अवीमी का मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। हमारा गोल बहुत क्लियर था, हमारा इंटेंशन बहुत क्लियर था, जन कल्याण। हमें अपने प्रोडक्ट पे विश्वास था। आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा, हमने अवीमी में 1 रुपया भी नहीं डाला आज तक। मतलब 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं किया है। हमारा जो पहला प्रोडक्शन था, जो पहला बैच था, उसका पैसा भी हमें कस्टमर्स ने दिया था। हमने अपनी वेबसाइट में मेंशन किया था कि 15 से 20 डेज की डिलीवरी रहेगी, और उसके बेसिस पे भी कंज्यूमर्स ने हमें लाखों रुपया हमें सेंड किया। उन्होंने बोला आपको जब आपका प्रोडक्ट बन जाए तब आप भेजना, लेकिन आप पैसा ले लो। Okay. आप तो जब आपका इंटेंशन क्लियर होता है, कम्युनिकेशन क्लियर रहता है, आपका गोल क्लियर है, आपकी नीयत साफ है, तो पैसे की कभी भी ये धंधा चालू करने में दिक्कत नहीं आएगी। आई थिंक बहुत इंस्पायरिंग ये आपका आंसर था। आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल, इट विल ट्रांसफॉर्म अ लॉट ऑफ पीपल हु आर राइट नाउ सीइंग दिस पॉडकास्ट। आज अगर नंबर्स की बात करूं और इंस्पायर करने के लिए, तो आज की डेट में हर दिन आपको कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं? आज करीब मेरी वेबसाइट पे 1200-1300 ऑर्डर आते हैं, और बाकी मार्केट प्लेसेस मिला के करीब 1200-1300 ऑर्डर और आते हैं। तो करीब हम लोग 2500 से 3000 ऑर्डर डेली करते हैं। दिन Okay. का अगर मैं इसको वैल्यू टर्म से बताऊं तो करीब 25 लाख का दिन का टर्नओवर भी करते हैं हम लोग। Okay. इस महीने हम लोग करीब 7 करोड़ का धंधा करने वाले हैं। अगले मतलब Okay. हमारा जो टारगेट है, अप्रैल तक हम लोग महीने का 10 करोड़ रुपए टर्नओवर तक पहुंच जाएंगे। इंडिया तक के तो ठीक है, आउट ऑफ इंडिया कैसे सेल कर रहे हो? आउट ऑफ इंडिया हमारी जैसे दुबई में टीम है हमारी। जैसे हमने बताया कि हम लोग का ना बहुत हद तक जो सेल है वो सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट है। सो मैंने ये बिल्कुल। रियलाइज़ किया कि हर एक कंट्री का ना कल्चर अलग रहता है। समझे जो मैसेज या जो चीज़ें हम लोग इंडिया में कन्वे कर रहे हैं, शायद वो दुबई में वर्क ना करें, दुबई के लोग उससे करेक्ट ही ना कर पाएँ। जैसे हम लोग इंडिया में नाराजी बोलते हैं, वहाँ पर उनको नाराजी का मतलब ही समझ में नहीं आएगा दुबई में। राइट। सो और अगर आपको आज के दिन पे एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना है D2C स्पेस में, तो सोशल मीडिया की प्रेजेंस बहुत हद तक ज़रूरी है। तो उसके लिए हमने क्या किया है, अभी हर एक कंट्री में जिस कंट्री में हम लोग एक्सपैंड कर रहे हैं, उस कंट्री में एक टीम क्रिएट कर रहे हैं, अपने पार्टनर्स क्रिएट कर रहे हैं, जो कि वहाँ का लॉजिस्टिक्स या ऑपरेशंस पूरा मैनेज करेंगे और सोशल मीडिया मैनेज करेंगे। प्रोडक्शन हम लोग इंडिया से करके देंगे पूरा।
सो दुबई में हमने एक अपनी टीम क्रिएट करी है जो दुबई का, और वहाँ से अभी हमारा यूएसए का मार्केट हैंडल कर रहे हैं। एक जो हमारे इंटरनेशनली एक्सपेंड करने में हमें एक छोटी सी दिक्कत आ रही थी, हमारा प्रोडक्ट क्योंकि पूरा जड़ी बूटियों से बना हुआ है तो उसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है। इंडिया के लोग उससे कस्टम्ड हैं, लेकिन बाहर के लोगों की वो नोज को बहुत दिक्कत करता है। सो अभी हमने एक टेक्नोलॉजी क्रैक करी है जिससे जो हमारा ऑयल है वो बिल्कुल भी ऑयल नहीं लगता है, और उसकी स्मेल भी पूरी, जैसे हमने अभी फ्रेग्रेंस के लिए भी सिंगापुर से केमिस्ट बुलाया जिन्होंने हमारे प्रोडक्ट में जो जड़ी बूटियों की जो ऑर्डर आती थी उसको भी पूरा खत्म कर दिया। सो अभी हम लोग करीब $8 लाख पर मंथ रेवेन्यू कर रहे हैं फ्रॉम दुबई, और बाकी जो इंडिया, जैसे इंडिया से हम लोग करीब 50 लाख का 40 लाख का हम लोग हर महीने डिस्पैच भी करते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में। मतलब 10% आपका मोटा मोटी रेवेन्यू का 10% पूरा का पूरा इंटरनेशनल सेल से आ रहा है। तो अब इसको हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि ये मोर देन 20% हो जाए बाय एंड ऑफ दिस ईयर। और इंटरनेशनल मार्केट में जाने से एक तो जैसे मैंने आपको बताया, हम बहुमूल्य फॉरेन रिजर्व भी आता है आपके पास, आपकी क्वालिटी और इम्प्रूव होती है, और आपका आपको क्योंकि आगे लॉस या जो वो है बहुत स्ट्रिंजेंट है, तो और बहुत इम्प्रूवमेंट होता है। मतलब कुल मिला के देश के लिए एक बहुत प्रॉफिटेबल है, बिजनेस के लिए तो प्रॉफिटेबल है ही, क्योंकि आप आपको वहाँ पे पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी है जो उसका एक आपको बेनिफिट मिलता है, और कहीं ना कहीं देश को भी बेनिफिट मिलता है कि बाहर से पैसा देश में आ रहा है, और आयुर्वेदा आप सेल कर रहे हो, यानी कि आप इंडिया का ब्रांड बाहर लेके जा रहे हो, एंड पीपल ट्रस्ट योगा, पीपल ट्रस्ट आयुर्वेदा आउटसाइड इंडिया, इट्स अ वेरी गुड मार्केट आई वुड से। आई एम रियली ग्लैड कि मतलब आप इस शो पे आए, आपने ये इतनी सारी चीज़ें बताई और इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के लिए निकाले, इतने सारे सीड्स लोगों के दिमाग में गए कि ऐसा भी किया जा सकता है। जब एक बिज़नेस बना रहे हैं तो उस बिज़नेस को प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल किस तरीके से रखना है, ना सिर्फ बिज़नेस के लिए बट इन्वायरमेंट के लिए भी, कंट्री के लिए भी, और हर एक स्टेक होल्डर के लिए जो उस बिज़नेस के साथ काम कर रहा है। आई थिंक इस पॉडकास्ट से हमको आपके साथ सीखने को मिला है। मैं आपको से यही पूछना चाहूँगा कि सर, सोशल सेलर एकेडमी से मैं क्या आपके लिए हेल्प कर सकता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा मैं लोगों को एक कम्युनिकेट कर सकूँ। आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है अपने एम पूरा करने के लिए, आप बिल्कुल बताइए, तो हम इस पॉडकास्ट में लोगों को बताएंगे भी। अगर इफ़ यू वांट टू गिव एनी जॉब्स, इफ़ कोई अगर ओपनिंग है और आपको कोई स्पेसिफिक लोग पर्सन की रिक्वायरमेंट है किसी चीज़ के लिए, तो वो आप बता सकते हैं। अगर आप किसी टेक्नोलॉजी के लिए आपको रिक्वायरमेंट है तो वो आप बता सकते हैं। आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड लोगों की ज़रूरत है ताकि आप अपने बिजनेस में ग्रो हो सके, तो आई थिंक मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से प्रोडक्ट ही नहीं बेचा जा सकता बट लोगों से भी जुड़ा जा सकता है। सो इन केस अगर कोई सर ऐसी रिक्वायरमेंट है तो बताइए। क्रिएटिव टीम हायर कर रहे हैं क्योंकि अभी ना बहुत तेज़ी से बिजनेस ग्रो हो रहा है, तो अब जो चीज़ सब कुछ पहले मैं कर लेता था, अभी अब क्या काम डेलीगेट करना पड़ता है। तो अभी हमें क्रिएटिव टीम अभी हम हायर करें। क्रिएटिव टीम में सब कुछ हो गए, वीडियोग्राफर, कंटेंट राइटर, एडिटर, ग्राफिक डिज़ाइनर। सो वो हम पूरी टीम बिल्डअप कर रहे हैं। तो उसके रिलेटेड कोई भी अगर किसी को भी जॉब चाहिए हो रिमोटली या ऑन साइट, तो हमारा ईमेल आईडी है hr@abhimirabal.com। उस पर आप अपना रेज्यूमे भेजिए, मेरे HR आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे। Okay. Thank you so much, sir, for coming to Social Seller Academy and sharing such valuable insights with us. I'm really glad आप आए और आपने इतनी सारी चीज़ें इतने सिंपल शब्दों में आपने बताया, and I'm really optimistic about this brand, and मैं अब जहाँ भी जाऊँगा ना, तो अब ये मेरे ऊपर एक ब्रांड का टैग लग गया है कि हमने अब अविमी हर्बल के साथ भी पॉडकास्ट किया है। Thank you so much, sir, for coming to Social Seller Academy. Thank you. Thank you, sir. Yes.